गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ राजकुमार शर्मा। आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया है और ये अपने बुक नंबर 3 का लास्ट पोर्शन है, पाइनस। हमने पाइनस के अंदर बेसिकली रूट एंड शूट दोनों की बात कर ली है और आज जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है मेरी नज़र में और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं और उस पॉइंट का नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से हर बार एक नया क्वेश्चन आता है, वो हम सभी जानते भी हैं। अगर आपने प्रीवियस पेपर एनालिसिस किया हो तो अभी आप सीरियस नहीं हुए हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अभी क्लासेस प्रॉपरली नहीं हो पाई है, तो आपने अभी देखा भी नहीं होगा कि हमारा सिलेबस क्या है। अगर आप ढंग से अगर आपने सिलेबस देखा होगा और पेपर का एनालिसिस किया होगा तो आपने पाया होगा पाइनस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में दिख रहे हैं। आज के टॉपिक में हम पाइनस के रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे पाइनस के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की। तो अगर हम देखें तो ये एक मोनोसिस प्लांट है। मोनोसिस प्लांट का मतलब होता है उभयलिंगी। इट मीन्स इसके अंदर एक ही प्लांट के ऊपर नर और मादा दोनों भाग लगते हैं। ऐसे प्लांट जिनके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही पौधे पर लगे उसे हम मोनोसिस कहते हैं और उभयलिंगी कहते हैं। साइकस एक लिंगी है, इट मीन्स डायोसिस है, वहाँ पर मेल और फीमेल प्लांट जो है वो बिल्कुल अलग अलग हैं। यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनने वाली है वो मेल के द्वारा बनने वाली है माइक्रोस्पोर और फीमेल के द्वारा बनने वाली है मेगास्पोर, रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू पोलन ग्रेन एंड फीमेल गेमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर जो हैं वो बेसिकली माइक्रोस्पोरोफिल पर बनते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल जहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया लगती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया लगती हैं। इसी प्रकार से मेगा स्पोर की बात करें तो ये मेगा स्पोरोफिल पर लगते हैं, मेगा स्पोरोफिल, और मेगा स्पोरेंजिया के अंदर लगते हैं। तो आपको पहली बात तो ये थोड़ी टर्म क्लियर हो जानी चाहिए कि माइक्रोस्पोर क्या है, मेगा स्पोर क्या है, या माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है। यहाँ पर स्पोरोफिल का मतलब है बीजाणुपर्ण और माइक्रो का मतलब है सूक्ष्म या लघु, तो लघु बीजाणुपर्ण। स्पोरेंजिया का मतलब है धानी और माइक्रो का मतलब लघु, तो लघु बीजाणु धानी। इस प्रकार से हम इनको याद कर सकते हैं। ये टर्म जो है वो पूरी बीएससी में बार बार आती रहेगी, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इनको एक बार ही याद कर लें, सुविधा रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, नर जनन संरचनाओं की। तो आज की वीडियो में हम नर शंकु की बात करेंगे। रिप्रोडक्शन में पहला पॉइंट जो हम ले रहे हैं आज की वीडियो में वो है रिप्रोडक्शन पार्ट 1 और ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और कौन, आज हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्लांट के बारे में बताया था कि ये एक लंबा प्लांट होता है, इसकी हाइट काफ़ी ऊंची जा सकती है। इसके अंदर दो प्रकार की शाखाएं होती है, जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाली होती है, जो एक्स से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलती है, और इन लंबी शाखाओं के ऊपर छोटी शाखाएं होती है जिनको हम ड्वार्फ शाखाएं बोलते हैं। तो ये है लॉन्ग शूट, और ये है ड्वार्फ शूट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ड्वार्फ शूट जहाँ से निकल रही है वहाँ पर सल्क होते हैं, स्केली लीव्स, इस प्रकार की स्केली लीव्स निकलती होती हैं, स्केली लीव्स लगी हुई होती हैं।
तो यहाँ पर ये एक नेटवर्क का निर्माण करती है इस प्रकार से कि ये कॉनिफर शेप में आ जाता है। हम चूंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब देखो आप इस ब्रांच को उठा लीजिए आप। ये सपोज दैट लॉन्ग सूट है, अनलिमिटेड ग्रोथ वाली, और यहाँ पर सल्क पॉइंट लगा हुआ है। यह है स्कैली लीव्स, प्रोटेक्शन करती है ये बेसिकली, और नॉन फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है। इनके कक्ष से हमेशा ड्वार्फ सूट का निर्माण होता है। ये हम वहाँ उस डायग्राम में भी शो कर रखा है हमने, और प्रीवियस वीडियो में भी हमने बता रखा है, तो ये बात कंफ्यूज करने वाली नहीं है। अब अगर अगला पॉइंट देखिए, जैसे ही इनका रिप्रोडक्शन फेज शुरू होता है, या ये कहें कि ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट करती है, या ये कहें कि मेल गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट करती है, तो यहाँ पे जो नई स्केल लीव्स है वहाँ पर जो ड्वार्फ सूट है उसके स्थान पर यहाँ पर मेल कोन का निर्माण होता है, ना कि ड्वार्फ सूट का। इट मीन्स मेल गैमेट और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और कॉन रिप्लेस ड्वार्फ सूट। समझ गए आप? तो इस जगह पर जहाँ पर बोनी शाखाएं आनी थी, वहाँ पर क्या आ गया है? नर शंकु आ गया है। इसीलिए इसको हम कहेंगे मॉडिफाइड। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मॉडिफाइड ड्वार्फ सूट। स्टूडेंट कैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं या कैसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, बहुत ही सीधा सीधा बताता हूँ। क्वेश्चन आया मॉडिफाइड ड्वार्फ सूट के बारे में लिखिए, डिस्क्राइब मॉडिफाइड ड्वार्फ सूट। तो वो क्या समझता है या आप क्या समझते हो कि सूट वर्ड है तो कोई शाखा में रूपांतरण हुआ होगा। एक्चुअल में आप ये देख ही नहीं पाते कि वहाँ पर रूपांतरण क्या, सभी कुछ चेंज हो गया है। एक्चुअल में मॉडिफाइड ड्वार्फ सूट वर्ड जो है वो कौन के लिए है, ना कि ब्रांच के लिए। ये बात आप स्टार मार्क कर लीजिए। मॉडिफाइड ड्वार्फ सूट इक्वल्स टू मेल कॉन। ये कोई शाखा नहीं है, ये नर शंकु है, यहाँ पर ये लगते हैं। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। चूंकि इस एंगल से आपको समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा एंगल बदलते हैं। मान लो कि मॉडिफाइड लॉन्ग सूट है वो ऐसी है, हमने इसको हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल कर दिया है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सल्क दिखेंगे इस प्रकार, बहुत नज़दीक होते हैं। डायग्राम में समझना अलग मैटर है और रियलिस्टिक कंडीशन अलग है। तो आपको यहाँ पर कौन की भरमार दिखेगी, मतलब ये शाखा आपको पूरी की पूरी कौन से ढकी हुई मिलेगी इस प्रकार से। देखो ऐसे, तो ऐसा लगेगा कि पूरी जो लॉन्ग सूट है वो तो कौन से भरी हुई है, जबकि वो प्रत्येक एक्सिस से निकल रही है। तो ये हमेशा समूह में आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम पाइनस रॉक्सबर्गाई की बात करें, या आप कुछ याद कर लीजिए, रॉक्सबर्गाई एक स्पीसीज है, तो एक ही शाखा पर लगभग इनकी संख्या 140 हो सकती है, 140 तक हो सकते हैं ये एक शाखा के ऊपर, अप टू। हालांकि रेंज जो है वो है 15 से लेकर 140, लेकिन मैक्सिमम है पाइनस रॉक्सबर्गाई में। इसी प्रकार से वेलिचियाना, उसमें आपको ये 40 तक मिल सकते हैं, 15 से 40 तक, 15 to 40, 15 भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे कम वेलिचियाना में 15 और सबसे ज़्यादा रॉक्सबर्गाई में। मेल कॉन जो है वो कोई बड़ी स्ट्रक्चर नहीं है, छोटी स्ट्रक्चर है। अगर आप एक इंडिविजुअल मेल कॉन की बात करो तो ये 5 से 6 सेंटीमीटर ही लंबा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ये इसकी पीक साइज है, और 3 से 4 mm थिक होता है, मोटा होता है, मतलब बहुत ही छोटी साइज। आप बोलते हो छोटी साइज है, इसीलिए एक जगह पर इतने सारे आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए आप यहाँ पर इनकी काउंटिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कर सकते हो। अगर आपको कभी उत्तर भारत का दौरा करने का मौका मिले या वहाँ जाने का मौका मिले, तो आपको ये पहाड़ी इलाकों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल सकते हैं। हार्डी स्ट्रक्चर है, वुडी स्ट्रक्चर है। मेरे हिसाब से अब इसकी पोजीशन और इसकी नंबर में आपको कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल कॉन की स्ट्रक्चर की, कि मेल कॉन एक्चुअल में है कैसे।
किसी भी शाखा पर, जैसे ये लॉन्ग शूट, इसके ऊपर ये लगा हुआ और ये मेलकोन। तो इस मेलकोन को अगर हम देखें तो मेलकोन की खुद स्वयं की भी एक एक्सिस होती है, ये भी इंडिविजुअल एक्सिस रखता है जो कि आपके सामने है। और इस एक्सिस पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हाईलाइट करने के लिए। छोटा सा होता है, आपको मैंने लंबाई बता दी हुई 5 से 6 सेंटीमीटर अधिकतम। यहाँ पर ये स्पोरोफिल जो है, ये तो हो गया एक्सिस, आप सोचते हो एक्सिस। यहाँ पर स्पोरोफिल जो है वो इस प्रकार से लगती है, यहाँ स्पाइरली अरेंज, घूमती हुई। लेकिन चूंकि डायग्राम 2D है तो आपको लगेगा कि आधी इधर लगी हुई है आधी इधर लगी हुई है, ऐसा नहीं है भाई, ये चारों तरफ है। हाँ, डायग्रामेटिकली आपको जब TS देखने को मिलेगा तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। तो ये जो है वो है स्पोरोफिल। मैंने अभी भी बताया था स्पोरोफिल इट मीन्स बीजाणुपर्ण। लगने क्या है, माइक्रोस्पोर, इसलिए इसका नाम हो जाएगा माइक्रोस्पोरोफिल। एक इंडिविजुअल माइक्रोस्पोरोफिल की बात करें तो यहाँ पर आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलेगी। स्पोरेंजिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं, समूह के रूप में लगी होती हैं, नीचे की ओर ग्रुप बनाती है। एक लीफ के ऊपर आपको अगर हम एक स्पोरोफिल को देखें, एक निकाल के देखें कि ये कैसी है, तो कुछ कुछ ऐसी दिखती है। देखो स्पोरोफिल, ये इसका मैं वेंट्रल पोर्शन बना रहा हूँ, वेंट्रल रीजन। तो स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया आपको ऐसे देखने को मिलेंगे इस प्रकार से। तो आप देख पा रहे हो कि 2 स्पोरेंजिया है यहाँ पर। स्पोरेंजिया कितने हैं, 2। एक लीफ के बेस में आपको 2 स्पोरेंजिया देखने को मिल रहे हैं। ये एक मैच्योर कंडीशन की स्थिति है। ये ऊपरी पोर्शन जो है वो एपोफाइसिस कहलाता है, एपोफाइसिस। तो लीफ की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 150 तक होती है। तो आप देख लीजिए लगभग कितनी ज़्यादा माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर हो सकती है। और एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर लाखों करोड़ों माइक्रोस्पोर आपको देखने को मिल सकते हैं, माइक्रोस्पोर। तो ये है पाइनस के मेलकोन की डिटेल। क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन शॉर्ट में पहला हो गया मॉडिफाइड ड्वार्फ शूट क्या है, किस में ज़्यादा होते हैं, जो आपको मैंने पाइनस डॉक्सबर्गाई बताया है, वेलिचियाना बताया है। किस प्रकार की कंडीशन है, लीव्स के अंदर कैसे होते हैं। एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार एक क्वेश्चन आया है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ TS ऑफ मेलकोन। मेलकोन का एक डायग्राम बनाइए, ये आपको पूछा गया है। तो मेलकोन के बारे में सभी कुछ जो होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अधिकतम स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पोरेंजिया डेवलपमेंट की बात करेंगे, हाउ टू डेवलप ए माइक्रोस्पोरेंजिया। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।